नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है, थोड़ा सा हटकर होने वाला है, क्योंकि आज मैं डेली व्लॉग नहीं बना रही हूँ। थोड़ा सा हटकर है आज का सब्जेक्ट, क्योंकि आजकल चल रहे हैं पितृपक्ष, जिनको हम श्राद्ध भी बोलते हैं। तो आज मेरे फादर इन लॉ का श्राद्ध है, तो यहाँ मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मेरे इन लॉ सारे प्रणामी हैं, तो ये प्रणामी मंदिर में खाना जाएगा। जो जानते होंगे उनको पता होगा, ये राजी को मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। तो प्रणामी मंदिर में 11 बजे लगता है भोग, तो मैं 11 बजे से पहले हमको खाना भेजना होता है वहाँ पे। तो यहाँ पर मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। खाने में मुझे क्या क्या बनाना था ये मैंने रात को ही डिसाइड कर लिया था, सब अपने माइंड में बिठा लिया था। तो सुबह मैंने काफ़ी सारी तैयारियां कर ली थी, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने लगो ना तो काफ़ी टाइम जाता है। इस वजह से सुबह मुझे जल्दी थी थोड़ी सी, मुझे ये लग रहा था कि नायरा भी उठ जाएगी तो मेरा काम रह जाएगा, स्लो हो जाएगा। मंदिर में 11:45 तक खाना पहुंचाना होता है। 2 मंदिर हैं, दोनों मंदिर में जाने में टाइम भी लगता है, तो मैं उसी हिसाब से अपने माइंड में रखती हूँ टाइम को, और उसी हिसाब से मैं खाना वगैरह सब बना लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक तरफ बनाए हैं सूखे आलू, और दूसरी तरफ रख दिया है दूध कस्टर्ड बनाने के लिए। यहाँ मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। तो सुबह उठकर मैंने नहा धोने के बाद यहाँ पर आलू अपने बॉईल करने रख दिए थे। तो आलू मेरे बॉईल हो गए, मैंने उनको पील कर लिया। हाथ से ही मैंने ना इनको मोटा मोटा तोड़ लिया है, और इनको थोड़ा सा तेल में जीरा, हींग और ये मसाले वगैरह डालकर इनको मैंने फ्राई कर लिया है अच्छे से। तो खाने में मुझे बनाने थे छोले, पूड़ी, सूखे आलू और कस्टर्ड। साथ में जाएंगे फ्रूट्स और सैलेड भी, जिसको मैं टेबल पर ही बैठकर कट कर लूँगी जब मैं खाना पैक करूँगी। खाना पैक मैं नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं। मैं बना बना कर दे देती हूँ और वो टिफ़िन में डाल देते हैं, क्योंकि 2 मंदिरों में खाना जाता है, तो वो अपने हिसाब से पैक करते हैं। हर चीज़ के 2 डिब्बे बनते हैं। जैसे अगर मैंने सूखे आलू बनाए तो इसके भी 2 ही डिब्बे बनेंगे, 2 डिब्बे बनेंगे छोले के। इसी तरह से हर चीज़ के 2-2 डिब्बे बनते हैं, और वो खुद ही पैक करते हैं। यहाँ मेरे आलू बन गए थे, और मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और गरम मसाला डाल दिया था, और थोड़े से इनको मैंने क्रिस्पी होने तक भून लिया था। और दूसरी तरफ मेरा दूध भी बॉयल हो चुका था पतीले का, तो यहाँ पर मुझे कस्टर्ड बनाना था। तो यहाँ मैं ठंडे दूध में ही कस्टर्ड को पहले मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अगर गर्म दूध में कस्टर्ड मिक्स कर दो तो वो उसमें लम्स आ जाते हैं, गांठें पड़ जाती हैं। तो यहाँ दूध में मैंने चीनी डालकर पहले इसको चलाया, ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, दूध मेरा मीठा हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर जो मैंने घोल कर रखा था कस्टर्ड पाउडर, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बस अब मैं इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर ऐड करती जाऊंगी, और अपने दूध को मैं हिलाते जाऊंगी करछी से, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। बस ये डालने के बाद धीरे धीरे मेरा ये जो दूध है ये गाढ़ा होता जाएगा, और मेरा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। क्योंकि कस्टर्ड को ठंडा होने में भी बहुत टाइम लगता है, तो मुझे ये ठंडा कर कर रूम टेम्परेचर पर लाकर फ्रिज में भी रखना था, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले बना लिया था। तो यहाँ अब मेरे सूखे आलू भी बन गए हैं, मैंने कस्टर्ड भी बना लिया है अपना। रायता मैंने पहले ही बना लिया था, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। रायता बना के मैंने फ्रिज में ही लगा दिया है। छोले मैं अपने बॉईल कर चुकी हूँ, दूसरी तरफ मैं अपने छोलों को भी तड़का लगाऊंगी। यहाँ अब मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। बस इसके अंदर हींग, जीरा और टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी यहाँ पर अदरक डालकर, क्योंकि प्याज का खाना मंदिर में भोग नहीं लगता है प्याज के खाने का। तो बस यहाँ पर मैंने सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लिया है। बस इसको मैं डालकर अच्छे से चला लूँगी, और जब तक कि इसका सरफेस आउट नहीं हो जाता ऑयल, तब तक मैं इसको अच्छे से मसाले को भून लूँगी अपने। मेरा एक ध्यान खाने पर था और एक ध्यान मेरा घड़ी पर भी था। सुबह मैं जल्दी उठी थी, लेकिन फिर भी करते करते ना थोड़ा टाइम हो ही जाता है, और फिर नायरा भी बीच बीच में उठती रहती है। इस वजह से थोड़ा मेरे को टेंशन हो जाती है टाइम की, क्योंकि मुझे 11:45 तक खाना अपना पहुंचाना होता है मंदिर में। तो बस यहाँ मैंने बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं यहाँ पे, और अब मैं इसमें अपने छोले मिक्स कर दूँगी। यहाँ मेरे छोले बनकर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही रायता बनाकर रख दिया था, बस इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया है। नमक और धनिया अब मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि अब खाना पैक भी होगा। रायते को बनाने के लिए मैंने दही को फेंट दिया था, और इसमें मैंने भुना हुआ पिसा हुआ जीरा डाला है।
और यहाँ पर अब मैंने काला नमक डाला है और हरा धनिया डाला है। सुबह मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ दही में बूंदी डालकर और मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको। नमक डाल देती तो ये खाने के टाइम तक, जब तक भोग लगता तब तक ये खट्टा हो जाता, इस वजह से मैंने इसमें अब ऐड किया है नमक। तो बस अब मेरी पूरियाँ रह गई हैं बनाने के लिए। यहाँ मैं अपनी कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ पूरियाँ बनाने के लिए। आटा मैंने गूँध लिया था अपना। मैंने यहाँ पर पालक की पूरियाँ बनानी है, तो पालक को पहले ही मैंने पेस्ट कर रख लिया था, बॉईल किया, पेस्ट किया और उसको मैंने गूँध लिया मिक्स करके आटे में। तो मैं यहाँ पर उसी की पूरियाँ बनाऊँगी। मैं 3-3 4-4 पूड़ियाँ ना पहले ही लोई बनाकर और बेल कर रख लेती हूँ, क्योंकि अकेली बनाती हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए थोड़ी-थोड़ी मैं बेलती जाती हूँ और थोड़ी-थोड़ी मैं पूड़ियाँ अपनी निकालती जाती हूँ। तो बस अब यहाँ मेरा ऑयल भी गर्म हो गया है, पूड़ियाँ भी मैंने बेल कर रख ली थी 3-4, तो अब मैं एक-एक करके इनको फ्राई कर लूँगी। किचन मेरी छोटी है, इसलिए जितना भी खाना मैंने बनाया था वो सब मैंने बाहर अपने ड्राइंग रूम में रख दिया है टेबल पर। वहाँ हस्बैंड टिफ़िन में डाल देंगे और ये पूरियाँ भी मैं फ्राई कर वहीं पर ले जाऊँगी, ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएँ, क्योंकि ये बहुत फूली हुई हैं। थोड़ी सी ठंडी हो जाएँ तो इनको आराम से पैक कर पाएंगे फॉइल पेपर में। तो बस यहाँ पर मैं इनको वहीं पर लेकर जाऊँगी पूरियों को फ्राई करने के बाद। अब इस टाइम ना नायरा भी उठ गई थी, बहुत तंग कर रही थी, वो रो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कर रही हूँ अपना काम। यहाँ दूसरी तरफ मेरे छोले भी तैयार हो गए थे। मैंने इनके अंदर खड़ा मसाला डाला था, लेकिन यहाँ पर मैं इसके अंदर पिसा हुआ मसाला और हरा धनिया भी डालूँगी। ये खड़े मसाले सारे मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, निकाल दूँगी इनको, और थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर डाल दूँगी और हरा धनिया। उसके बाद मेरे छोले बिल्कुल तैयार हैं। तो बस अब सारा खाना तैयार हो गया है और इधर मनन जी पैक कर रहे हैं टिफ़िन दोनों मंदिर के लिए, क्योंकि 2 मंदिर हैं तो दोनों मंदिर में खाना जाएगा। दोनों मंदिर के लिए यहाँ पर खाना पैक हो रहा है। वैसे हम सभी मंदिर जाते हैं खाना देने, लेकिन नायरा जस्ट अभी उठी है और गुड्डू का आज एग्ज़ाम था, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो स्कूल गई हुई है एग्ज़ाम देने। तो यहाँ सिर्फ मनन जी ही जाएंगे खाना देने मंदिर। और ये हैं हमारे राजश्यामा जी, ये घर का मंदिर है हमारे। तो बस दोस्तों, वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। फिर से मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।